एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेन जुई को अपने बेड पर जाकर सुला देता है और तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और अब वह चेन को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। और अब चेन की माँ जुई के पास आती है और अब वह चेन को गुस्से से देखने लगती है और अब वह वहां से जाते हुए कहती है कि जल्द ही तुम मेरे कमरे में आओ। चीन कहता है कि मैं अपनी माँ को इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगा और अब जुई को भी होश आ जाता है, वह काफी डर जाती है। चीन कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। वह कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा और तुम्हें क्या याद है, तुम सभी बात मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जुई कहती है कि जब मैं लगभग किचन में थी, मुझे केवल वह समय याद है, फिर मेरे पीछे से किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। और अब चेन को जिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चेन कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें जिसने भी चोट पहुंचाई है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। जुई कहती है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आप पर भरोसा करती हूँ। चेन कहता है कि तुम अभी छोटी हो और सही और गलत के अंतर को पहचानना काफी कठिन है, बारे में धीरे धीरे जान जाओगे। वह उससे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। और अब चेन उसके लिए काफी सारे कपड़े ले आता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन से पसंद हैं, इसीलिए मैं वह सारे कपड़े ले आया। और अब चेन वहां से अपनी माँ के रूम की ओर जाने लगता है। वह उनके रूम के डोर पर ही खड़ा हो जाता है। चेन कहता है कि मैं माँ को सच नहीं बता सकता, लेकिन वह मेरे द्वारा बनाई गई कहानी के माध्यम से ठीक से समझ जाएंगी और अब जो भी मेरे भाग्य में होगा उसे मुझे स्वीकार करना होगा। अब वह उसके गेट को ओपन कर वह अपनी माँ के पास आ जाता है। चेन की माँ कहती है कि क्या हुआ। चेन कहता है कि मेरी बात सुनो माँ, जब मैंने आज रात आंगन में सजावटी पहाड़ से गुजर रहा था तो वहाँ मैंने यांग जिन को देखा। उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वह कहती है कि उसे तुरंत पकड़वाओ। चेन कहता है कि माँ इसे गुप्त रखना होगा, वरना जुई को बाद में परेशान किया जा सकता है। उसकी माँ कहती है कि तुम बड़े हो गए हो और विचारशील भी, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे अब कोई भी राज नहीं छिपाओगे। चेन कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं आपको एक दिन अपने ऊपर गर्व महसूस कराऊंगा। अब चेन अपने कमरे में बैठा जिन से लिए गए ट्रेजर को देखने लगता है। अब वह एक बॉक्स खोलकर देखता है जिसके अंदर पर्पल कॉइन होते हैं, जिनकी कीमत 1 लाख गोल्ड कॉइन के बराबर होती है। चेन अब दूसरा ट्रेजर निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिन इतना अमीर है। अब चेन उस बॉक्स खोलता है, उसमें स्प्लिट गिनसेन रूट होती है जिसे हुआंग देखता है और वह कहता है कि हुआंग कहता है कि यह आगे बढ़ने के लिए हेवन और अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब करता है कि इसमें जबरदस्त मात्रा में क्यूआई एनर्जी होती है, यह आपकी उपलब्धि के स्तर को बहुत बढ़ा देगा। कहता है कि क्या हेवन भी मेरा पक्ष ले रहा है, स्पिरिट गिनसेन से मेरी ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। हुआंग कहता है कि जब तुम अपने शरीर को फिर से रिफाइन करो तो फिर तुम थोड़ा से स्पिरिट गिनसेन का उपयोग करना, जिससे कि तुम्हारे परिणाम में काफी सुधार होगा। हम चेन को देखते हैं जो कि फिर से अपने रिफाइनिंग प्रोसेस की तैयारी कर रहा होता है, जहां वह उस रूट का एक टुकड़ा खा लेता है, जिससे कि उसके अंदर कुछ अलग ही तरह की लाइन पड़ जाती हैं और अब वह उसमें अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। अब चेन को उसमें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है और अब आखिरकार उसकी बॉडी में परिवर्तन होने लगता है और अब वह अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने गोल्डन बॉडी के पहले स्टेज को पूरा कर लिया। हम रात का समय देखते हैं जहां वह अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर वह दिन में अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस को करता है और अब उसे ऐसे ही करते हुए काफी समय बीत जाता है और उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। वह उस फर्नेस में बैठते हुए कहता है कि अब वह कहता है कि यह मेरी लास्ट इंटेंस ट्रेनिंग है, अब मैं अपने मेडिडियंस को पूरी तरह से अनलॉक कर लूंगा और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।